यदि आप भी कंप्यूटर सीखना चाहते हैं और अपनी लाइफ को डिजिटल दुनिया की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स में हम ट्रिपल सी को बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजों को इन डेप्थ में डिस्कस करते हुए चलेंगे। गाइस ये जो कोर्स रहेगा ना वो बिगिनर टू एडवांस लेवल रहेगा। इस कोर्स में जो हम चीजें सीखेंगे ना वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी, वो भी इन डेप्थ में एक्सप्लेनेशन के साथ। और जो आपको क्लासेस मिलेंगी ना वो लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलेंगी। गाइस ये जो लाइव क्लासेस चलेंगी ना वो सैटरडे संडे को चलेंगे और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको ऑल टाइम प्रोवाइड होता रहेगा। इस कोर्स में हम आपको फ्री में सर्टिफिकेशंस भी प्रोवाइड करेंगे और जॉब गारंटी नहीं बोल सकते बट आपको जॉब गाइडेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे अपनी साइड से। तो आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ट्रिपल सी के सारे सिलेबस को हम कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ेंगे, किन किन मॉड्यूल्स को फॉलो करते हुए चलेंगे। सो गाइस लास्ट तक बने रहना, वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो विदाउट ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएं यदि तो हम मॉड्यूल 1 में क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे उसको अगेन देखेंगे। मॉड्यूल 2 आफ्टर दैट मॉड्यूल 3, इस तरह से हम सारे मॉड्यूल्स को 1 बाय 1 कवर करते हुए चलेंगे। ऑलराइट, तो हम मॉड्यूल 1 में देखते हैं। बेसिकली मॉड्यूल में हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में हम चीजों को देखेंगे बिगिनर लेवल पे। दैट मींस ये क्या चीजें होती है कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर फंडामेंटल गाइस बोला जाए ना तो कंप्यूटर का बेसिक्स होता है। मतलब इसमें हम क्या देखेंगे, कंप्यूटर्स के बेसिक्स जो भी होते हैं उनको कॉन्फिडेंटली बनाएंगे, मतलब सो दैट हम उसमें कॉन्फिडेंट फील कर सके और किसी भी चीज को इजिली समझ सके। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर होता क्या है। अगेन हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में डिफरेंस क्या होते हैं। हार्डवेयर कैसे हम जानते हैं कि हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर। अगेन हम देखेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमें कैसे पता चलता है सर ये इनपुट डिवाइसेस है और ये आउटपुट डिवाइसेस है। अगेन हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे गाइस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर कितने टाइप्स के होते हैं अगेन डिस्कस करेंगे इसी में। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हम देखेंगे ना डेस्कटॉप क्या होता है, मोबाइल क्या होता है। आफ्टर दैट हम आ जाएंगे बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम पे। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे बोलो तो कंप्यूटर को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए जो चीजें होती है उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और इसमें हम बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे जिसमें हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का डिस्कस करेंगे, विंडोज के बारे में, लाइनेक्स ओएस के बारे में, सारी चीजों को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, मैक वगैरह के। अगेन हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग। इसमें हम देखेंगे फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट। सर ये फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट में एक्चुअली हम करते क्या है, फाइल और फोल्डर में फाइल कैसे क्रिएट की जाती है, फोल्डर कैसे क्रिएट की जाती है, फोल्डर के अंदर फाइल होती है, फाइल के अंदर फोल्डर होती है, ये चीजें डिस्कस करेंगे। अगेन हम फोल्डर बनाना सीखेंगे और फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये चीजें देखेंगे 1 बाय 1 इस सारी चीजों को। जैसे ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी गाइस ना, हम जो अपना प्रैक्टिकल वाला पार्ट करेंगे वो हम देखेंगे इसमें हम फोल्डर बनाते कैसे हैं, हाउ वी क्रिएट द फोल्डर। अगेन हम देखेंगे रीनेम, फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं और फोल्डर को डिलीट कैसे करते हैं, ये चीजें हम देखेंगे। मतलब इतनी चीजें यदि आप सीख रहे हो तो आप प्रैक्टिकल के तौर पे ये जो 3 चीजें है ना आपको आनी चाहिए। और गाइस मैं आपको सिखाऊंगा भी और हम बनाएंगे भी। अगेन हम क्या डिस्कस, एमएस वर्ड बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट गाइस। इसी एमएस वर्ड को कुछ लोग यदि मैं आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो एमएस वर्ड को हम अपने डॉक्यूमेंट्स के सिनेरियोज में, जैसे हमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, एप्लीकेशंस लिखना है, उन सब टाइप में करते हैं। अगेन इसका मेन गोल क्या होगा, प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना रहेगा। दैट मींस यदि आप इस मॉड्यूल को कवर करते हो दैट मींस आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाना सीख लोगे। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एमएस वर्ड इंटरफेस। एमएस वर्ड इंटरफेस का मतलब इस दिखेगा कैसे, एमएस वर्ड में सारे ऑप्शंस कहाँ रहेंगे। सर आपको तो पता होगा क्योंकि आप काफी टाइम से पढ़ा रहे हो तो किसके अंदर कौन से ऑप्शंस होंगे, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, ये चीजें भी मैं आपको सिखाऊंगा। अगेन हम देखेंगे टाइपिंग एंड फॉर्मेटिंग। हम टाइपिंग कैसे करते हैं और प्रॉपर तरीके से टाइपिंग करने के बाद उसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो चीजें देखेंगे। अगेन हम देखेंगे फॉन्ट, पैराग्राफ और अलाइनमेंट। मतलब चीजों को कैसे फॉन्ट्स को अप या डाउन करना है, बोल्ड करना है चीजों को, या पैराग्राफ मुझे कैसे रखना है, उनकी अलाइनमेंट सेंटर में करनी है, लेफ्ट में करनी है, राइट में करनी है, ये चीजें देखेंगे। आफ्टर दैट हम इंसर्ट वाली बात करेंगे और इंसर्ट में हम क्या देखेंगे, इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और शेप वगैरह कैसे लेते हैं। शेप वगैरह के सिनेरियोज में जैसे मैं बताऊं, अभी मैंने जो पीपीटी बनाई है जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जो चीजें लिखी है ना, आरपीडू, वृक्षा, पेन इंडिया, ग्लोबल, इस शेप के अंदर ही किया गया। शेप के ऊपर मैंने शेप लिया और शेप के ऊपर ही मैंने प्रोसेस किया है। तो इस तरह के हम काम कैसे करते हैं ये चीजें देखेंगे। अगेन हम बात करेंगे पेज सेटअप। हम पेज को सेटअप कैसे करते हैं, मार्जिन कितना देना है, टॉप, लेफ्ट, बॉटम, ये सब चीजें देखेंगे। अगेन ओरिएंटेशन इसका डिस्कस करेंगे। गाइस इतना डिस्कस करने के बाद हम इसमें रिज्यूम कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे, रिज्यूमे बिल्डिंग कैसे की जाती है, एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखते हैं ये चीजें देखेंगे।
और प्रैक्टिकल के तौर पे हम इसमें क्या डिस्कस करेंगे, रिज्यूमे बनाते कैसे हैं। मैं आपको एक रिज्यूमे बनाऊंगा और आप इसके भी आप पे 2 या 3 रिज्यूमे आप क्रिएट करोगे। अगेन एप्लीकेशन लेटर मैं आपको क्रिएट करना, 1 से 2 एप्लीकेशन लेटर मैं क्रिएट करना सिखाऊंगा और 4-5 लेटर आप खुद से करोगे, सो दैट आप इस पे पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट फील करने लगो। इतना यदि सीख लिए तो अगर हम अपने मॉड्यूल 3 में चलते हैं, और मॉड्यूल 3 में हम क्या डिस्कस करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है जिसको बोला जाता है एक्सेल। एमएस एक्सेल का इस आज के टाइम पे हर एक कंपनी इसको यूज करती है और बहुत है। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, डेटा स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। दैट मींस आप डेटा को इंटर करते हो, डेटा को क्लीन करते हो, रिपोर्ट डैशबोर्ड्स वगैरह क्रिएट करते हो, और इसको डेटा एनालिस्ट वाले बहुत ही मोस्ट ऑफ द टाइम तो इसका यूज ही करते हैं। दैट मींस आज के टाइम पे यदि कोई भी कंपनी आप ले लो, कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी जो एमएस एक्सेल के ऊपर काम ना कराती हो, हर एक कंपनी काम कराती है। और इसका मेन गोल क्या होगा, जॉब ओरिएंटेड स्किल्स प्रोवाइड करना। मतलब आप यदि एमएस एक्सेल सीख रहे हो तो आप इतनी चीजें सीख लोगे ना कि आपको किसी भी कंपनी के अंदर इजिली आप 20-25 हजार की जॉब कर सकते हो। इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एक्सेल इंटरफेस। एक्सेल इंटरफेस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक्चुअली में दिखता कैसे, इसके सारे चीजें काम कैसे करती है। जैसे आपको यहाँ पे इंटरफेस में दिखाऊं तो यही इसका इंटरफेस होता है। मतलब चीजें दिखती कैसे हैं, किसके अंदर क्या चीजें होंगी, इंसर्ट के अंदर क्या होगा, ड्रॉ के अंदर क्या होगा, किस टाइम पे हमें कैसे पता चलेगा। गाइस मैं ये चीजें आपको बताऊंगा, यहाँ तक आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि जो मोस्ट ऑफ द चांसेस हम जो काम करते हैं ना, उनको हम क्या करेंगे, एक्सेस टूल बार में ऐड कर लेंगे। जैसे वहां पे हम आप उसको बुकमार्क कर लेते हैं ना, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेस टूल बार में दिख जाता है। यहाँ पे आपको बार बार उसे ढूंढना नहीं पड़ता है। तो ये चीजें भी मैं आपको बताऊंगा इन डेप्थ में कर लेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेटा एंट्री, मतलब डेटा को हम एंटर कैसे करते हैं और उसकी प्रॉपर तरीके से हम फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जैसे ये कंप्लीट होता है इसमें, आफ्टर दैट हम मूव करेंगे बेसिक्स फार्मूला पे, जिसमें बेसिक्स फार्मूलाज में हम एक्चुअली में गाइस जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना, तो मैं उस टाइम पे आपको दिखाऊंगा फॉर्मूलाज और फंक्शन दो अलग अलग चीजें होती है। एक होता है फॉर्मूला और एक होता है आपका फंक्शन। आप बहुत सारे इंस्टीट्यूट में पढ़े होंगे या बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे तो बोलेंगे फार्मूला और फंक्शन दोनों सेम होता है, बट एक्चुअल में दोनों सेम नहीं होता है। जब भी हम फंक्शंस की बात करेंगे तो बोलेंगे उसमें पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगाते हैं और उसके आगे कुछ भी लिखते हैं। पैरेंथेसिस ब्रैकेट को आप तो इजी वर्ड में स्मॉल ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट भी बोल सकते हो। यानी कि जो सम है ना गाइस, ये जो सम है ना, हम इसे क्या बोलेंगे, ये जो सम है, ये सम को हम बोलेंगे फंक्शन है। एवरेज भी फंक्शन है, काउंट भी फंक्शन। बट फॉर्मूलाज क्या होते हैं, वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। जैसे इज इक्वल टू लगाएंगे हम, और इज इक्वल टू लगाने के बाद क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे भी इज इक्वल टू लगाएंगे। इज इक्वल टू लगाने के बाद हम लिखते हैं जैसे कि मुझे 2 सेल्स को ऐड करना है, तो मैं सेल का एड्रेस पास करूंगा, यानी कि A1 प्लस C1। तो इस तरह से चीजें की जाती हैं फॉर्मूलाज के अंदर और फंक्शंस के अंदर। ये चीजें हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डोंट वरी। आप बस अभी मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं तो उस पर फोकस करो, आप क्या क्या चीजें आप पढ़ोगे। अगेन हम काउंट डिस्कस करेंगे, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग की। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है, हम चीजों को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करते हैं, वैल्यूज के बिहाफ पे कैसे सॉर्टिंग की जाती है, फिल्टर्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, ये चीजें रखेंगे। फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए मैं एक छोटा सा शॉर्टकट की आपको बताऊंगा जिससे आप इजिली कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट एल, जैसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, इन तीनों को एक साथ आप प्रेस करोगे तो आपके पूरी डेटा के ऊपर फिल्टर लग जाएगा, और एक ही साथ अगेन प्रेस करोगे तो हट भी जाएगा। तो ये शॉर्टकट की यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा ये चीजें, और हम नॉर्मल कैसे लगाते हैं वो भी देखेंगे मैनुअली। अगेन हम बात करते हैं चार्ट्स की। चार्ट क्या होता है, जो आप 10 रुपए के ठेले पे खाते हो वो वाला चार्ट नहीं है, ये चार्ट पूरा डिफरेंस है। इस चार्ट में बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं कि जो भी हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं ना, पाइवोट टेबल बनाने के बाद उस पे हम एक इमेज के माध्यम से कैसे डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं, दैट मींस देख सकते हैं और इजिली बता सकते हैं। और वहां पे हम डिस्कस करेंगे बार चार्ट क्या होता है, पाई चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी टाइप्स के चार्ट होते हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। अगेन हम देखेंगे इफ क्या होता है, एलिफ क्या होता है, इन सारी चीजों को देखेंगे। आईएफएस कब हम यूज करते हैं, सारे फंक्शंस को हम डिस्कस करेंगे। मैं वो चीजें पहले सिखाऊंगा 1-2 डेटा के ऊपर, आफ्टर दैट आप 2-3 डेटा के ऊपर आप खुद से करोगे, सो दैट आप इसमें प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। अगेन जैसे इतनी चीजें डिस्कस कर लेते हैं ना, अगेन हम मॉड्यूल 4 पे मूव करेंगे, और मॉड्यूल 4 में हम बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे, एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही एक टूल है जिसका नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जिसका यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, जिसको आप शॉर्टकट में बोलते हो पीपीटी। इसमें गाइस मैं आपको एआई के थ्रू भी पीपीटी बनाना सिखाऊंगा, और
MS वर्ड, MS पावर पॉइंट के थ्रू कैसे बनाते हैं वो भी चीजें देखेंगे। इसका बेसिक हमारा गोल क्या होगा, ये हमारा इसमें जो बेसिक गोल रहेगा ना वो प्रेजेंटेशन बनाना रहेगा, मतलब कैसे क्रिएट करेंगे वो भी अट्रैक्टिव पीपीटी, जैसे मैं अभी आपको बनाया यहाँ पे पीपीटी पे ही है। अगेन हम इसमें देखेंगे स्लाइड कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब स्लाइड जैसे अभी एक स्लाइड है, अगेन मैं स्क्रॉल करूंगा तो दूसरी स्लाइड आ गई। तो इस तरह से स्लाइड को एक वर्ड में मैं इजी वे में बताऊं तो आप पेज बोल सकते हो कि एक पेज को दूसरे पेज को फिर ऐसे कैसे पेज ऐड करते हैं, दैट मींस क्रिएट करते हैं। अगेन हम बात करेंगे थीम। थीम का मतलब होता है कुछ पहले से बनी बनाई डिजाइन्स वगैरह होती हैं, उनको हम थीम्स वगैरह बोलते हैं। अगेन हम बात करेंगे टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के या फॉर्मेट में टेक्स्ट को कैसे लाते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं इमेज को। एनिमेशन का मतलब होता है कभी आप देखते हो ना जिगजैग मोशन में इधर से आ जाता है पेज, इधर से आ जाता है, बीच से ऐसे फट जाता है, तो इस टाइप से चीजें होती है किसके अंदर, एनिमेशन के अंदर। अगेन हम बात करेंगे ट्रांजिशन इफेक्ट वगैरह कैसे लगाते हैं। ट्रांजिशन इफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, कोई हम इमेज लगाएं और इमेज पूरी एचडी फॉर्मेट में दिख रही है, हम चाहते हैं थोड़ा थोड़ा ब्लर होकर हल्का दिखे, तो उस सिनेरियोस में हम क्या करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट लगाते हैं। अगेन हम बात करते हैं प्रेजेंटेशन, मतलब जैसे हम प्रेजेंटेशन हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसको सेव करके उसको प्रॉपर तरीके से हमें काम कैसे कराना है, रन कैसे कराना है, वो भी चीजें हम देखेंगे। यदि गाइज आप इतना कर लेते हो ना, उसके बाद मैं आपको वर्क के तौर पे आपको प्रैक्टिकली 5 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनाने के लिए दूंगा। दैट मींस आप क्रिएट करोगे 5 स्लाइड्स 10 स्लाइड्स के ऐसे प्रेजेंटेशन। जैसे हमारा गाइस ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है, हम अगेन अपने 5th मॉड्यूल पे पहुंचेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट और ईमेल। गाइस इंटरनेट आज के टाइम पे यदि नहीं होता ना तो जितनी भी चीजें ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में चल रही है ना वो पॉसिबल ही नहीं होती। इंटरनेट जब आया तो इतना बड़ा इवोल्यूशन हुआ, जैसे आज के टाइम पे एआई आया है ना तो इवोल्यूशन दिख रहा है आपको, ऐसे ही इंटरनेट जब आया था तो इवोल्यूशन दिखा था। तो इंटरनेट बेसिकली क्या होता है, एक कम्युनिकेशन होता है, मीडियम होता है जो लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और ईमेल्स में हम देखेंगे, इसमें बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें मेन हमारा जो गोल होगा डिजिटल दुनिया को समझना होगा। डिजिटल दुनिया मतलब डिजिटली चीजें कैसे काम करती है, हम एक दूसरे के थ्रू, जैसे मैं आपसे गूगल मीट के थ्रू कनेक्टेड हूँ, क्या एक डिजिटल मीडियम है जिसके थ्रू हम और आप एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं। ओके, आप अपने रिलेटिव्स में किसी के पास फोन लगाते हो या मैसेज करते हो, व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल वगैरह करते हो, कैसे करते हो, इंटरनेट की ही हेल्प से होती है। तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगेन इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंटरनेट होता क्या है, मतलब एक्चुअली इंटरनेट काम कैसे करता है, ब्राउजर यूज कैसे करते हैं, कैसे हम ब्राउजर को मतलब क्रोम ब्राउजर को यूज कैसे करते हैं, न्यू टैब ओपन करके मतलब कैसे अटैच करते हैं, हम चीजों को कैसे सर्च करते हैं, ये चीजें देखेंगे। आपको यहाँ पे इमेज के तौर पे भी दिख रहा होगा ये सारी चीजें कैसे एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है। अगेन यदि सर्च टेक्निक्स की बात की जाए तो इसमें हम गूगल में स्मार्ट तरीके से कोई चीज कैसे, स्मार्ट तरीके से सर्च करने का मतलब एक प्रॉपर अप्रोच, एक प्रॉपर स्टेटमेंट के तौर पे कैसे हम चीजों को करते हैं, सर्च करते हैं। अगेन इतनी चीजें यदि हो जाती हैं, अगेन हम देखेंगे ईमेल कैसे क्रिएट करते हैं। दैट मींस यदि आप किसी का ईमेल आईडी बनाना चाहते हो तो आप ईमेल आईडी कैसे बनाओगे, या आप खुद के लिए बनाना चाहते हो उसमें 2 स्टेप वेरिफिकेशन पासवर्ड वगैरह लगाना है तो पासवर्ड कैसे लगाते हो, वही चीजें हम देखेंगे ईमेल क्रिएशन में। ओके, इतना ही नहीं, ईमेल क्रिएशन क्रिएट आ जाता है एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, जैसे किसी कंपनी में आपको अपना मेल वगैरह सेंड करना है तो एक स्ट्रक्चर्ड, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। यदि आपको इसके बारे में जीरो नॉलेज है ना गाइस, फिर भी आप वो मैं सिखा दूंगा ये चीजें, डोंट वरी, हेडक मत लेना कि सर ये बहुत बड़ी चीज है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीख लोगे बहुत इजीली। एक स्टेप इन डेप्थ में कवर करते हुए चलूंगा। अगेन इतना करने के बाद हम जब तो उसके साथ पीडीएफ कोई है या हमारा रिज्यूमे है उसको अटैच करके कैसे भेजना है, ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आफ्टर दैट इतना कर लेते हो तो मैं प्रैक्टिकल के तौर पे आपको 6 से 7 ईमेल आईडी दूंगा और उन ईमेल आईडी पे प्रोफेशनल फॉर्मेट में आपको अपना ईमेल सेंड करना होगा। और ईमेल में आप प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट में लिखोगे, टेक्स्ट को लिखोगे भी, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी एमएस वर्ड पढ़ा चुका हूं मैं आपको। आप रिज्यूमे अटैच करके कैसे भेजोगे प्रॉपर तरीके से, ये चीजें आप करोगे प्रैक्टिकल के तौर पे। मैं पहले 1-2 करके आपको सिखाऊंगा, आफ्टर दैट आप करोगे। जैसे इतनी चीजें कर लेते हैं ना, हम मॉड्यूल 6 पे मूव कर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। डिजिटल पेमेंट आज के टाइम वगैरह यूज कर रहे हो, ये चीजें क्या है, डिजिटल पेमेंट ही है, नेट बैंक। तो डिजिटल पेमेंट मतलब हम कैसे करेंगे डिजिटली चीजों को, मैनुअली जाके नहीं, जैसे आप कैश देते हो ना तो ये मैनुअली प्रोसेस हो गया, बट डिजिटल का मतलब आप स्कैन करके ऑनलाइन चीजों को अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो, ये चीजें होती है डिजिटल पेमेंट में।
अगेन हम बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी की। सपोज दैट कभी कभी आप डिजिटल पेमेंट करते हो और कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो और इधर उधर कर देते हो और क्या होती है आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में हम बेसिकली क्या डिस्कस करते हैं, अपनी चीजों को हम सिक्योर कैसे करेंगे इजिली को बचने के तरीके बच सकते हो। कभी कभी देखना आपके फोन वगैरह पे कॉल आता है, मैसेज आता है कि सर आप पे ओटीपी गया, आप बताते हो आपके अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं। तो इस टाइप की चीजें मैं बताऊं सकती है, ये सारी चीजें हम देखते हुए चलेंगे। इस मेन गोल हमारा क्या रहेगा, सेफ डिजिटल यूजर्स बनना। मतलब हम सेफ तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से बिना नुकसान खुद को पहुंचाए हुए हम डिजिटल सेवाओं को कैसे यूज कर सके, डिजिटल चीजों को कैसे यूज कर सके, ये सीखेंगे। हमारा मेन गोल यही रहेगा इसमें। और इसमें हम देखेंगे यूपीआई के थ्रू पेमेंट कैसे करते हैं, जैसे यूपीआई, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम हो गया। एटीएम वगैरह पे जाके एटीएम कार्ड लगा के हम कैसे पैसा निकालते हैं, ये चीजें देखेंगे। अगेन नेट बैंकिंग देखेंगे। नेट बेसिकली हम करते क्या है, नेट बैंकिंग भी पेमेंट करने का एक टेक्निक से होता है और ये 24 आवर्स के अंदर प्रॉपर तरीके से अपडेट हो जाता है। तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी हम पेमेंट करना सीखेंगे। अगेन ऑनलाइन फ्रॉड अवेयरनेस, मतलब हमें कैसे पता होगा कि ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहा है, हम कैसे उससे अवेयर हो, उसको जान पाए और उससे बच सके। अगेन पासवर्ड सिक्योरिटी। सपोज दैट आप किसी को अपना आपका किसी ने फोन ले लिया या आपका किसी ने एटीएम कार्ड ले लिया और आप उसे पिन नहीं, दैट मींस हम पासवर्ड सिक्योर देखेंगे। अगेन हम देखेंगे ओटीपी के और फिशिंग कैसे की जाती है, चीजें देखेंगे। और मैं आपको पहले सिखाऊंगा, फिर मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट साइट्स दिखाऊंगा जहां पे मैं बताऊंगा देखो रियल है, आप कैसे पहचानोगे। जैसे हमारा मॉड्यूल 6 कंप्लीट होता है, हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। गाइस बेसिकली ये आर्ट नहीं है, बट आज के टाइम पे इस डेट में पूछे जाते हैं। बेसिकली मैं आपको जितनी भी चीजें बता रहा हूँ ना, नीलेट एग्जाम जो कराती है गवर्नमेंट की एक संस्था है जो पहले ट्वेक के नाम से जानी जाती थी। अब ट्रिपल सी 2015 में उसका नाम ट्रिपल सी रख दिया गया। तो उसमें ये चीजें अब धीरे धीरे ऐड हो रही हैं और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं और आप जाते हो और एग्जाम नहीं क्लियर होता है। गाइस मैं जो भी चीजें बताऊंगा ना और जो भी चीजें पढ़ाऊंगा आपको, उन सारे पे ऐसे टॉपिक्स दूंगा, ऐसे सारे क्वेश्चंस दूंगा, मोस्ट ऑफ द चांसेस उसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे के पेपर से भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। कहां से कोई पूछेगा यार। कहते थोड़ा बहुत अच्छे से मेहनत कर देते हो ना तो ये रिग्रेट तो कोई नहीं। क्या देखेंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में, एआई से हमारा मेन गोल क्या रहेगा, एआई का स्मार्ट यूज करना। मतलब हम प्रॉपर तरीके से एआई को यूज कैसे करेंगे, हम एक बेस्ट तरीके से प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे, ये चीजें सीखेंगे। जिसमें हम पहले मैं आपको सिखाऊंगा एआई होता क्या है। मतलब बार बार आप सुनते हो एआई एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये चीजें क्या होती हैं। तो हमें देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। जैसे हमारे माइंड में ब्रेन हमारा काम करता है ना, वैसे ही हम इंसान मशीन को एक ब्रेन प्रोवाइड करते हैं जिसे आप बोलते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम दिमाग, बनाया गया दिमाग। अगेन इसमें हम देखेंगे चैट जीपीटी। बेसिकली चैट जीपीटी एआई का एक टूल है जिसे आप बोलते हो एजेंट। ठीक है, तो चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एआई है, एआई टूल है गाइस। चैट जीपीटी एजेंट जिसे आप बोल सकते हो टेक्निकल वर्ड में। चैट जीपीटी होता क्या है। अगेन हम देखेंगे स्मार्ट प्रॉम्प्ट कैसे लिखे। गाइस मैं आपको इसमें सिखाऊंगा ना कि बेस्ट बेस्ट तरीके से प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। प्रॉम्प्ट लिख के हम इमेज वगैरह कैसे जनरेट कर लेते हैं। हमें कोई सपोज दैट किसी के लिए काम करनी है, फ्रीलांसिंग वगैरह करना है, तो हम चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे चीजों को कर सकते हैं। मैं बेस्ट बेस्ट प्रॉम्प्ट लिखना आपको सिखाऊंगा। केवल इतना ही नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की हेल्प से मैं आपको रिज्यूमे क्रिएट करना सिखाऊंगा और रिज्यूमे एआई के थ्रू हम कैसे बनाते हैं, प्रॉम्प्ट लिख के कैसे चीजें करते हैं। बस आप उसे अपना सारा डिटेल्स प्रोवाइड करोगे, अकॉर्डिंग टू दैट आपको बेस्ट रिज्यूमे, वो भी एटीएस फ्रेंडली। एटीएस फ्रेंडली मतलब ऐसा हम लोग रिज्यूमे बनाएंगे जिसका एटीएस स्कोर 90 प्लस जाएगा। और आपको पता है यदि आपका एटीएस स्कोर 75 से तो नहीं होती है, क्योंकि वो एटीएस मशीन के अंदर डाल के नहीं होता है कि 10,000 20,000 के रिज्यूमे वगैरह बनाना सीखेंगे। अगेन आफ्टर दैट एक्सेल के फॉर्म, सपोज आप जब मैं एक्सेल आपको पढ़ा रहा हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है, डेफिनेटली यार इंसान हो तो भूल सकते हो,
ऐसा नहीं है कि भूलना तो नॉर्मल सी बात है। यदि आप भूल गए और आपको ये पता है कि एआई की हेल्प से हम कैसे फॉर्मूलाज बना के वहां पे अप्लाई करके चीजों को देख लेंगे, तो मैं ये भी चीजें आपको सिखाऊंगा, फॉर्मूलाज कैसे बनाते हैं। अगेन कंटेंट क्रिएशन, यदि आपको कंटेंट राइटिंग करना है, कंटेंट क्रिएटर हो आप, यदि बनना चाहते हो तो आप ये भी चीजें कर सकते हो। बेसिकली इसमें करते क्या है, कंटेंट कैसे लिखते हैं, बेस्ट तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करना, ये चीजें कैसे की जाती है ये हम सिखाएंगे आपको। जैसे इतना कर लेते हो, प्रैक्टिकल के तौर पे आप एआई से एक और ईमेल जनरेट करोगे। ईमेल जनरेट करने का मतलब ऐसा नहीं ईमेल आईडी क्रिएट करो, ईमेल आईडी दैट मींस आप ईमेल किसी को सेंड करना है तो कैसे लिखवा के भेजोगे। जैसे मैं बोल दूं कि यार मुझे ईमेल करना है एचआर के लिए, मेरे पास 2 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी एक्सपीरियंस है उसके भी आप पे बेस्ट तरीके से बना कर दो। इस तरह से हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, मतलब मशीन को समझाएंगे तो क्रिएट करके दे देगा। अगेन मॉड्यूल 8 में हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल 8 में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ट्रिपल सी एग्जाम प्रिपरेशंस के बारे में। मतलब गवर्नमेंट तो प्रॉपर तरीके से हम प्रिपेयर कैसे करें और कैसे क्रैक करें। एक्चुअली मैं आपको स्टार्टिंग से ये चीजें सिखाते हुए चलूंगा, जो भी चीजें पढ़ाऊंगा उसके ऊपर क्वेश्चन देता रहूंगा, बट एट द एंड हम ये चीजें देखेंगे। एग्जाम क्लियर कैसे करना है, आपको क्या अप्रोच लगानी है, कैसे चीजों को सॉल्व किया जाता है। एक्चुअली गाइस जो नीलेट एग्जाम कराती है ना, उसमें टोटल 100 एमसीक्यू आते हैं, जिसमें 50 पासिंग मार्क्स होता है। ठीक है, यदि आप इससे ऊपर ला देते हो या इतना ला देते हो तो आप पास हो जाते हो, और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, नो निगेटिव मार्किंग। और गाइस यदि आप 85 से एबव लाते हो ना, तो आप ला देते हो सुपर ग्रेड, जिसे स्टार ग्रेड भी बोला जाता है। ठीक है, आप स्टार ग्रेड में आ जाते हो। अगेन गाइस इसमें कुछ और भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप 75 और 84 के बीच लाते हो तो आप ए ग्रेड लाते हो। ठीक है, 75 इन बिटवीन 84, यदि हाँ 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, डोंट वरी। अगेन यदि मैं बात करूं, यदि आप यही लाते हो 60 टू 74 के अप्रॉक्स, ऐसे सॉरी 65 टू 74 के अप्रॉक्स, तो आपका आ जाता है बी ग्रेड। ऐसे ही सी ग्रेड और डी ग्रेड डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिवाइड की जाते हैं, तो ये चीजें हम डिस्कस करेंगे जैसे कंप्लीट हो जाएगा। बट आपका मेन अप्रोच रहना चाहिए 85। यदि आप 90 हो देन बेस्ट यार, सुपर। ओके, अगेन इसमें हम देखेंगे ट्रिपल सी सिलेबस ओवरव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चीजों को देख चुके हैं। अगेन हम एक बार क्विक तरीके से रिवाइज कर लेंगे। अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बेसिकली मैं आपको हर एक जितना भी मॉड्यूल्स पढ़ाऊंगा उन मॉड्यूल्स के ऊपर एटलीस्ट 200 एमसीक्यू कराऊंगा मैं आपको। 200 एमसीक्यू करने के बाद आप 20 एमसीक्यू खुद से करोगे और अपना स्कोर आप ग्रुप में पुट करोगे। यदि आप लोगों में से कोई भी ग्रुप में ऐड होना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजें फ्री में प्रोवाइड की जाएंगी, किसी के भी आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें जो यदि आपको अपना नंबर ऐड करवाना होगा तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो। इस यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है ना, इन दोनों नंबर्स में से किसी भी नंबर पे आप मैसेज या कॉल कर दोगे तो आपको चीजें प्रोवाइड हो जाएंगी। ओके, मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगा ग्रुप में। अगेन आफ्टर दैट हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस करेंगे, प्रीवियस मतलब 2-3 साल के, 5 साल के, 10 साल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से बन जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगेन इतना करने के बाद मैं आपका 2 से 3 मॉक टेस्ट लूंगा, यानी कि मॉक इंटरव्यू लूंगा, मतलब जिसमें मैं आपको एज इट इज जैसे नीलेट एग्जाम कराती है उसी बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और यदि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हो देन अकॉर्डिंग टू दैट यार आप डेफिनेटली वहां पे भी अच्छा परफॉर्म करके आओगे। इतनी चीजें करने के बाद हम उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिकली मतलब वीकली वाइज आपको मैं टेस्ट प्रोवाइड करता रहूंगा। बट यार मेरा मेन गोल ये नहीं रहेगा, हमारा मेन गोल ये भी रहेगा कि लर्निंग स्किल, मतलब हम खुद सीख सके चीजों को कैसे काम करते हैं, ये भी चीजें जिसमें आप क्या करोगे, इसका मेन गोल क्या रहेगा, जॉब रेडी बनाना आपको रहेगा, जिसमें आप रिज्यूमे क्रिएट कैसे करते हैं सीखोगे। मैं ऑलरेडी सिखा चुका रहूंगा। अगेन एक्सेल प्रोजेक्ट्स वगैरह कैसे हम काम करते हैं ऊपर हम सीखे हैं, बट यहाँ पे भी अगेन करेंगे। प्रेजेंटेशन वगैरह कैसे काम करते हैं, बनाते कैसे हैं देखेंगे, रियल लाइफ टास्क वगैरह पे काम करेंगे। यदि मैं आपको बोनस कोर्स वैल्यू की बात करूं तो ये जो आपकी कोर्स रहेंगी ना वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगी और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ रहेगा, मतलब आपके देसी लैंग्वेज में रहेगा, आप जो लैंग्वेज हमेशा प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं उसी वे में रहेगा। अगेन इसमें जो आपको क्लासेस मिलेंगी लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों टाइप्स की क्लासेस मिलेंगी, और मैं आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करूंगा। इतना ही नहीं गाइस, हम आपको जॉब गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे, यदि कहीं से भी कुछ रेफरल्स वगैरह हो सकते हैं या हमारे पास आएगी तो मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा कि आप जाके यहाँ पे इंटरव्यू दे सकते हो। किसी को किसी भी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगेन मैं आपको ये बोल रहा हूँ। सो गाइस यदि आप इंटरेस्टेड होगे और आप चाहते होगे डिजिटल दुनिया में कदम रखना और कुछ अच्छा करना, खुद के करियर को इनहेंस करना, तो आप चीजें सीख सकते हो यार।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।